लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी जनता के बीच जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं। जनता तो छोड़िए, इंडी गठबंधन के दल भी राहुल गांधी को भाव नहीं दे रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल दल भी राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो राहुल गांधी को नेता मानते ही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती देने का कैसे सोच सकते हैं, ये समझ से परे है। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए बड़े जोश के साथ एकजुट होकर विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन की हवा निकल गई है। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वहीं यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन जो दल इंडी गठबंधन में अभी भी बने हुए हैं वो भी राहुल गांधी को डुबोने में लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी की हालत ये हो गई है कि पार्टी उनके लिए सेफ सीट खोज रही है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव कहां से लड़े जो आसानी से जीत जाएं, क्योंकि वायनाड सीट पर लेफ्ट ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की वजह से राहुल गांधी अमेठी से भागकर वायनाड गए थे और अब लेफ्ट की वजह से राहुल गांधी वायनाड से भी भागने की तैयारी में है। राहुल गांधी जो अपने दम पर एक सीट भी जीतने में नाकाम दिख रहे हैं और उनके लिए पार्टी सेफ सीट ढूंढ रही है, ऐसे में वो पीएम मोदी से मुकाबला करने की बात करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे ही। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केरल की वायनाड सीट से सीपीआई ने एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके चलते राहुल गांधी के तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें आनी शुरू हो गई है। चर्चा है कि तेलंगाना के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। खबर के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि राज्य के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी इच्छा से अवगत कराया है और पार्टी नेतृत्व इसे स्वीकार भी कर लिया है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा खम्मम या भावनागिरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि ये दोनों ही कांग्रेस की सुरक्षित सीटें और ये पार्टी का मजबूत गढ़ भी मानी जाती है। बता दें कि 2019 में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल 3 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि केसीआर की बीआरएस ने 9, बीजेपी ने 4 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद पर जीत हासिल की थी। वहीं राज्य में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना में उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो देखा आपने कैसे वायनाड से चुनौती मिलने के साथ ही कांग्रेस अपने युवराज के लिए सेफ सीट खोजने में लग गई है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना देखने वाली कांग्रेस कब तक राहुल गांधी के लिए सेफ सीट ढूंढती रहेगी। क्या सेफ सीट से चुनाव लड़कर राहुल गांधी पीएम मोदी जैसे मजबूत छवि वाले वर्ल्ड लीडर के सामने टिक भी पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।